So hello guys, welcome back to my channel. This side Forex.56. So yes, we are back with our new analysis video, and we are back again. So yes, let's get started with our today's analysis. And before that, let's check the levels which were given in last analysis video. So if we talk about gold, in gold none of our level played because level did not tapped, and yes, our gold was quite unfair to us this week. और गोल्ड की बात करें तो मैंने लास्ट वीडियो में ऐसे बोला भी था कि ये लेवल्स वैसे बहुत दूर है, मतलब गोल्ड के लिए बड़ी बात तो नहीं है बट दूर होते तो नहीं आ सकते थे, और ट्रेंड भी अप ट्रेंड था. सो यस, और गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश था. और उधर से ही देखो ना, आप 1000 पिप का मूवमेंट दे दिया. मतलब यहाँ से मैंने बोला था यहाँ से नीचे आना चाहिए, तो उधर से उल्टा 1000 पिप का मूवमेंट दिया उसने. बट ऑब्वियस है कि ये लेवल प्लेड करेंगे क्योंकि ये 4 आवर के लेवल्स हैं और 1 आवर के लेवल है, तो ऑब्वियस बात है बिना प्ले करे नहीं जाएंगे. तो मार्क करके रखना ही कि ये लेवल पे अगर आती है प्राइस तो आपको करना ही करना है. और बाकी मैंने 15 मिनट के 2 से 3 लेवल कुछ अराउंड मैंने दिए थे इंस्टाग्राम पे भी, और एक 15 मिनट का इधर भी लेवल दिया था. बोला था ये जो NFP की वजह से जो इतना बड़ा मूवमेंट आया उसके हाफ तक प्राइस आएगी. बट इस प्राइस उधर तक भी नहीं आई. ये भी अच्छा लेवल है जो अनटैप पड़ा है, ट्राई करना. बल्कि ये वाला 15 मिनट का जो ब्लू वाला लेवल है वो तो मत ही करना, क्योंकि वो आई थिंक सो मैंने थोड़ा सा लेवल थोड़ा नीचे मार्क कर लिया, उसकी वजह से वो जल्दी ऊपर चला गया. और वैसे भी वो टैप एंड गो वाला लेवल था, तो इस कोई मतलब नहीं उधर करके मार्किंग. और अब बात करते हैं अगली चीज़ की. और इस बार ऐसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लेवल दिए थे, वो भी नहीं चले. अब जैसे ये लेवल की बात कर रहा था ना, इसमें बोल रहा था ना 5 मिनट की कैंडल पे एंटर करना, बट साला टैप ही ऐसा हुआ और हैंडल ही ऐसी ऊपर बनाई ना कि ना मैं खुद एंटर नहीं कर सकता था ऐसी जगह पे. तो आपको तो क्या ही मतलब करा होगा आपने तो एंटर. सो यस, ये चीज़ तो थी. बाकी इंस्टाग्राम पे भी जो लेवल दिए थे उसमें एक भी लेवल प्लेट नहीं करा. सारे लेवल बहुत बहुत दूर थे. कोई कहाँ था पता नहीं, राम जाने क्या चल रहा था. मतलब सुबह उठता है एशियन सेशन के लिए, मतलब देखने के लिए, तो गोल्ड 1000 पिप का मूवमेंट पहले ही दे चुका होता. 1000 तक वाला 200-300 पिप का दिन का मूवमेंट होता हो तो एशियन सेशन में हो जाता था. तो यस, गोल्ड बहुत साइड मतलब वन वे चल रहा है, मतलब बिल्कुल ही. BTC की बात करें, BTC में भी जस्ट लेवल दिया और उसके हल्का सा ये ऊपर वाला जो डिमांड था ना उधर से प्राइस उठ गई. नीचे तक तो आई भी नहीं प्राइस. मेरे को लगा था मैं एक्सट्रीम वाला दे देता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सेफ रहेगा अगर प्ले करते हैं सेफ अपन तो. वो बस उधर तक प्राइस नहीं है और उसके ऊपर वाले डिमांड से उठ गई प्राइस, और उधर से वो ये भी बहुत वन साइडेड जा रही है. सो यस, नो वरीज, इधर भी कोई दिक्कत नहीं. एक और बार देखेंगे, कोई लेवल ढूंढेंगे इस वीक में. और अब बात करते हैं अपन अगले वाले की. बात करें अब USD CHF की, जो अपना अगला पैर है ये क्या मतलब, ये लेवल्स इतने प्यारे प्ले करे ना, बहुत प्यारे लेवल्स थे ये. मतलब मज़ा आ गया ये लेवल्स को प्ले करके. लिटरली देख सकते हो ये कुछ 80 पिप्स कुछ अराउंड ये लेवल प्ले हुए हैं. मतलब बहुत एपिक लेवल थे, बहुत एपिक लेवल. मतलब मज़ा आया, इधर खुद ने भी ट्रेड करा मैंने. और क्या प्यारे लेवल चल रहे थे. मतलब 5 मिनट की मैंने आपको बोला था कैंडल पे एंटर करना है. सो यस, ये 5 मिनट की एंगल फिंग पे आपने एंट्री ली होगी. सो यस, आपको अराउंड कुछ 75 पिप के या 80 पिप्स के अराउंड कुछ आपको TP मिला होगा. और ऑब्वियस बात में मैं बोलता हूँ कि क्या 1:130 पिप्स पे कर देना आपको, मतलब रिस्क फ्री करना है 1:1 पे. तो ऐसा आपने करा भी होगा और आपने अच्छे खासे प्रॉफिट बुक्स भी करे होंगे. सो ठीक है. और री एंट्री की भी इसने वापस मौका भी दिया था. ये देखो इधर आके भी री एंट्री का मौका दिया था. कोई करना चाहता तो वैसे कर सकता था, बट ऑब्वियस बात है 70 पिप्स का मूवमेंट देने के बाद कोई नहीं करेगा री एंट्री इधर. अब बात करते हैं USD कैड की. USD कैड वंडरफुल लेवल, बहुत प्यारा चला ये लेवल भी, मज़ा आ गया. मतलब इसने तो पूरा टारगेट ही अचीव कर डाला, ऐसा लेवल चला ये. बस अब 5 मिनट में अपनी एंट्री ढूंढ लेते हैं अपन. आप लोगों ने एंट्री कहाँ करी होगी. मैं जैसे बोलता हूँ एंगल फिंग की मैंने बात करी थी इस बार कि एंगल फिंग पे एंटर करना, तो इधर बहुत सारी एंगल फिंग बनी हुई थी. तो यस, आपकी एंट्री उस जगह पर होगी. उधर से लेवल ने अच्छा सा प्ले भी करा है. सो यस, ये एंटर के बाद इसने भी कुछ 80 पिप्स अराउंड कुछ, इसने भी 80 या 90 पिप्स अराउंड कुछ इसने भी टारगेट दिया था. हाँ, 90 पिप्स के अराउंड इसका टारगेट था कुछ. सो यस, USD कैड में भी 90 पिप्स मिले फाइनली. USD कैड में इतने टाइम बाद, मतलब बहुत ऐसे लगे USD कैड USD CHF के अंदर उतने टाइम बाद अपने को मिली एंट्री. सो यस, USD कैड बढ़िया चला. और अब बात करते हैं USD JPY. JPY में बोला था नीचे प्राइस कैंडल क्लोज करे फिर एंटर करेंगे, 5 मिनट की रेड कैंडल एंगल फिंग पे. बट प्राइस ने क्लोज करा, सब कुछ करा, बट एंगल फिंग कैंडल नहीं बनाई. तो आई एम श्योर आप में से किसी ने एंटर नहीं करा होगा, और कुछ ज़्यादा ही गर्म खून का है और कुछ ज़्यादा ही उसको जल्दी थी एंटर करने की, उसने टैप एंड गो करा होगा. तो ऑब्वियस बात है ऐसे लगा होगा 30 पिप्स का. बट मेरी एंट्री नहीं बनी थी तो एंटर मैंने खुद ने भी नहीं करा.
और GBP/USD की बात करें, इधर मैंने कोई लेवल दिया नहीं था, बस एक 1 डे का लेवल था जो मतलब मैं बोला था प्राइस आएगी जब की बात है, अभी आ नहीं सकती तो प्राइस, तो यस वो लेवल काम का नहीं था। और अब बात करते हैं GJ की। तो GJ में भी मैंने कोई लेवल दिया नहीं था, ये भी कंसोलिडेशन में और अभी भी कंसोलिडेशन में ही है। EUR/USD की बात करते हैं, यूरो एक नंबर चला, मैंने आपको बताया था कि इधर एंटर करना है, ये लेवल दे रखा था मैंने नीचे वाला। तो इस लेवल पे आपकी एंट्री होगी और आपने अगर एंटर करा हो तो कुछ इसने 1:1 दिया, उसके बाद एक न्यूज़ के चक्कर में नीचे स्पाइक आया और फिर ऊपर चला गया, तो उधर क्या अपना ब्रेक इवन ले गया, ये दिक्कत ही हो गई इसके अंदर। बाकी सब कुछ सही था EUR/USD में। सो यस EUR/USD में कुछ 1:1 अपने को टारगेट मिला, उससे ज़्यादा कुछ भी टारगेट नहीं मिला। और अब बात करते हैं AUD/USD की। तो AUD/USD में कुछ TP अपने को 100 पिप्स का मिला एंट्री के बाद, 5 मिनट की एंट्री के बाद आप 100 पिप्स का TP मिला ही मिला इसके अंदर। और इस वीक अपन कुछ 300 पिप्स के प्रॉफिट में रहे, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आपको पता है, क्योंकि गोल्ड का एक भी लेवल टैप नहीं हुआ। अगर गोल्ड के 1-2 लेवल टैप कर जाते ना अपने, तो अपन 500 पिप के प्रॉफिट में होते इस हफ्ते। बट सारे क्या ये लेवल पैड्स के थे, और पैड्स में आपको पता है मुश्किल से 300 पिप मिलता है कुछ, आप गिन भी सकते हो। मैंने लगाया है इधर TP कितना, किसमें कितना मिला है। सो यस उसकी वजह से अपने कुछ ज़्यादा मिले नहीं और सिर्फ 300 पिप का प्रॉफिट हुआ अपना, तो कोई नहीं, बट चलता है। 300 पिप भी खूब है ऐसे तो हफ्ते के लिए, अगर अच्छे से ट्रेड कर लिया आपने तो। मतलब 300 पिप अगर मैं 0.01 से भी कुछ गिनता हूँ ना, मतलब तो $30 होता है इजीली। तो $30 भी 3,000 रुपये एक हफ्ते का, तो कौन ही कमाता है भाई, बहुत कम लोग कमाते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं आज के एनालिसिस की। तो चालू करते हैं आज का एनालिसिस। गोल्ड की बात करें, गोल्ड 1 डे में बुलिश, एपिक बुलिश। इसके अंदर एक दिक्कत हो गई कि अगर गोल्ड की ये जो रेड कैंडल है, ये एंगल्फिंग अच्छी खासी बनी थी शाम तक, बट शाम को जैसे NYC ओपन हुआ वो ऊपर चली गई और उसने एंगल्फिंग की जगह डोजी जैसी कुछ कैंडल बना दी इसने। सो यस अगर ये एंगल्फिंग क्लोज होती ना तो बहुत नीचे आ जाता गोल्ड, मज़ा भी आ जाता और नीचे भी आ जाता और ट्रेड करने के बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते। बट यस बहुत ऊपर चला गया है गोल्ड यहाँ से, और अभी डेली अच्छा सा बुलिश आई है। मेरे को लगता है अच्छा सा और फटने वाला है ये गोल्ड अभी, मतलब अच्छा सा और मूवमेंट है। बट इस हफ्ते देखते एक अच्छी न्यूज़ भी है, फेडरल के रेट्स हैं, अगर रेट्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो गोल्ड ऊपर नीचे का पता चल जाएगा अपने को क्या होगा। और ये लास्ट क्वार्टर है तो कुछ भी मूवमेंट आ सकता है। और अब मतलब थर्ड लास्ट क्वार्टर का सेकेंड लास्ट मंथ है, थर्ड क्वार्टर है उसका लास्ट मंथ है। और 4 आवर में कुछ, 1 आवर में कुछ बात करें तो 1 आवर में गोल्ड ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है, वो डाउन साइड में है। अभी भी गोल्ड 1 आवर के अंदर डाउन साइड में शिफ्ट हो चुका है इस हफ्ते। सो यस 1 आवर में डाउन साइड है, बट मेरे को लगता नहीं है डाउन साइड टिक पाएगा ज़्यादा। ये मेरे को लगता है चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देगा अप साइड के लिए अगले वीक, मेरा ये मानना तो है। बट देखते हैं क्या होगा। अब जैसे कि मैं एक लेवल दूंगा आपको गोल्ड का 1 डे का। सो वो लेवल से मेरे को मतलब 2 चीज़ें हैं, या तो प्राइस ऊपर क्लोज करके चली जाए डायरेक्ट ऊपर अपना लेवल टैप करके रिटेस्ट करके, नहीं तो प्राइस नीचे आए और अपने लेवल पे प्ले करे। ये 2 चीज़ें मैं गोल्ड के अंदर देख रहा हूँ फ़िलहाल तो। सो यस गोल्ड का मैं 1 आवर का एक लेवल मार्क करके आपको बता देता हूँ, वो लेवल क्या बोलता है और क्या नहीं। बाकी मैंने आपको बोला ये वाला लेवल ड्रॉ कर लो, 4 आवर का अच्छा लेवल है। और एंट्री कैसे करनी है वो बता देंगे आपको जब आएगा। तो यस 1 आवर का मैं लेवल ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो ये वो लेवल है 1 आवर का, अगर प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो मैं बोलता हूँ गोल्ड बुलिश है। 3,600 चल रहा है, 650, 3,700 मार लेगा गोल्ड। यस ये वाला लेवल अगर प्राइस के ऊपर क्लोज करती है, कैंडल क्लोजिंग मिलती है अपने को ग्रीन में और उसके बाद रीटेस्ट करती है, तो अपन एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखेंगे। विथ 40 पिप्स का SL का रिस्क लेंगे अपन, और एक अच्छा सा 100 पिप्स मतलब ज़्यादा का ही टारगेट, ये जो उसकी वीक है मैं तो बोलता हूँ ये वीक को ये लिक्विडेट करता है, कुछ करता है तो अपन इधर तक टारगेट रखेंगे कुछ। तो यस अपना ही कुछ टारगेट रहेगा गोल्ड के अंदर 40 पिप्स के SL के साथ, 300 पिप्स के अब का तुमने 300 पिप्स के टारगेट का। और अब बात करते हैं एक और लेवल की कि गोल्ड यहाँ से 400 पिप नीचे आ जाए, अगर उसको डाउन साइड का अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो वो 400 पिप नीचे आए, इधर से भी नीचे क्लोजिंग दे, इधर भी सेम चीज़ की पहले रेड कैंडल क्लोज करे इधर नीचे और फिर रीटेस्ट पे अपने को एंट्री दे। आपको बता देता हूँ कैसे होगा। नीचे आए रेड कैंडल की क्लोजिंग दे 1 आवर में, और उसके बाद अपन एक 5 मिनट के एंगल फिंग जब रीटेस्ट करने जाएगा तो 5 मिनट के एंगल फिंग पे अपन एंटर करेंगे रेड कैंडल ची एंगल फिंग वाली। सो यस इस दर भी 40 पिप्स का रिस्क कुछ बनेगा और 100 पिप्स के अबव का टारगेट की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे मतलब सारे लेवल जो भी है ना बहुत नीचे नीचे इधर से जाएगा ना तो वन साइडेड मूवमेंट करता हुआ नीचे जाएगा, अच्छा सा लिक्विडिटी लेता हुआ भी जाएगा और वन साइडेड जाएगा नीचे।
सो इस गोल्ड में एक ये चीज़ भी होनी चाहिए इस हफ्ते। तो ये दो चीज़ों में जैसे बता दिया, तो ऊपर क्लोज कर ले या तो नीचे क्लोज कर ले, दोनों में से कहीं क्लोज करे तो समझ जाना वो गोल्ड वाला ट्रेंड कंटिन्यू करना चाह रहा है अभी। और अब अगर अपन बात करते हैं 15 मिनट की, तो 15 मिनट में एक पेंडिंग लेवल है। 15 मिनट में भी गोल्ड ऐसे बैरिश है और एक पेंडिंग लेवल भी है। तो अगर उस पेंडिंग लेवल की अगर अपन बात करें, सो यस ये वो लेवल है। और अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, टैप करती है, हल्का सा लिक्विडिटी स्वीप कर ले, या फिर टैप करने के बाद 5 मिनट की एंगल फिंगर अच्छी बना देती है अपने लिए एंगल फिंग कैंडल, तो अपन एक अच्छा सा बैरिश साइड का मतलब अपन स्कैल्प ले सकते हैं 60 पिप्स के अराउंड का। ये चीज़ कैसे होगी पता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला 1 आवर में थे ऊपर क्लोज का नीचे, अगर क्लोज करती है और वो उस लेवल को टच कर लेती है तो आप वहाँ से एंट्री बना लो बैरिश साइड की। अगर वो चीज़ नहीं होती और उसके पहले ये क्लोज करने के बाद नीचे रीटेस्ट करके नीचे रीटेस्ट कर लेती है 1 आवर का लेवल, तो फिर आपको ऊपर एंट्री नहीं बनानी है, मतलब ऊपर आपको एंट्री बनानी ही नहीं है। इधर ये वाला स्कैल्प फिर ट्राई नहीं करना है, क्योंकि 1 आवर का लेवल अच्छा होता है 15 मिनट के लेवल से। ये आपको बात पता है, तो यस ये चीज़ करनी है। इसके अंदर कुछ रिस्क लेंगे अपन 15 मिनट में, 30 पिप्स का रिस्क लेंगे और 60 पिप्स का स्कैल्प करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। मैं आपको वापस समझा दे रहा हूँ करना क्या। ये जो 1 आवर का मैंने अपसाइड का लेवल दिया है, प्राइस उसके ऊपर क्लोज करने वाली होगी जब वो अगर ये 15 मिनट वाला अगर उस टाइम लेवल टच कर लेती है, तो अपन एक बैरिश एंट्री बना देंगे 5 मिनट के एंगल फिंग के साथ, कहाँ तक, जहाँ 1 आवर का जहाँ तक लेवल है। और उसके बाद आपको क्या ना 80% क्वान्टिटीज़ बुक करनी है। बुक करने के बाद आपको इधर 1 आवर पे एक एंट्री बनानी है बाइंग साइड की। अगर वो बाइंग साइड सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, आपको जैसे मैंने बोला कि बाइंग साइड अगर सक्सेसफुल होती है तो आप जो 80% वाली क्वांटिटी है वो ब्रेक इवन पे सेट करके रखना। ब्रेक इवन अगर यहाँ से चला गया तो चला गया, आपके पास प्रॉफिट भी रहेगा और बाइंग साइड का भी प्रॉफिट आएगा। तो यस गोल्ड मैंने आपको समझा दिया, ये दो चीज़ें करनी है। और अब यूएसडी सीएचएफ की बात कर लेते हैं। तो यूएसडी सीएचएफ में बात कर लेते हैं इसमें, तो इसमें डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है अभी। गोल्ड वन मतलब यूएसडी सीएचएफ सॉरी 1 आवर के अंदर डाउन साइड में शिफ्ट हो चुका है। और हाँ, ये डाउन साइड का मूवमेंट कंटिन्यू अगर करना चाहता है तो उसको एक लेवल में मार्क कर रहा हूँ, उसके नीचे उसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी, वहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम अपने को मिल सकता है। और यस वहाँ से और थोड़ा डाउन साइड जा सकता है यूएसडी सीएचएफ। तो यस ये वो मोमेंटम है। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज करती है 1 आवर की और रीटेस्ट करती है बाद में, तो 5 मिनट के एंगल फिंग पे आपको एंटर करना है रेड कलर की। मैं ये वाला लेवल दे सकता था, बट ये लेवल क्या, इसके नीचे क्लोज करने के बाद ये लेवल बहुत दूर हो जाता है, मतलब अराउंड 76 पिप्स ऊपर चला जाता है वो लेवल। तो ये पैर्स में 76 पिप्स यानी गोल्ड के अंदर 700 पिप होता है, ऐसा मानो या नहीं। तो इतना ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो ट्रेंड डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू करेगा वो नीचे के लिए, मेरा ये मानना है। बाकी एंट्री करनी है 30 पिप्स के रिस्क के साथ आपको 100 पिप्स के टीपी के लिए। और अगर मैं आपको बता दूं कि यूएसडी से जब 1 डे में भी, जैसे 1 डे का टाइम फ्रेम भी अगर आपको मैं खोल के बता दूं, 1 डे 4 आवर भी, तो 1 डे के अंदर आप देखो तो यूएसडी से जब डाउन साइड ही चल रहा है, मतलब बहुत ऊपर से गिरता हुआ अच्छा सा ये आ रहा है। और बात करें 4 आवर की, तो 4 आवर में भी ये डाउन साइड के लिए ही है, और 1 आवर भी डाउन साइड है, मतलब डाउन साइड है, मतलब अच्छा सा गिरने वाला है ये मार्केट। अब बात कर लेते हैं यूएसडी कैड की, जो अपना अगला पैर है। तो यूएसडी कैड में भी बात करें तो यूएसडी कैड वो सेकेंड ये हाँ मार्किंग आ गई। तो यूएसडी कैड की अगर बात करते हैं अपन, तो यूएसडी कैड अभी बुलिश है, अच्छा सा बुलिश मोमेंटम दे रहा है वो। सो यस, अब अगर यूएसडी कैड के लेवल की बात कर लेते हैं, तो यूएसडी कैड के लेवल में ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि प्राइस जैसे ही मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम और कैप्चर कर सकते हैं यूएसडी कैड के अंदर। तो यस ये प्राइस के ऊपर क्लोज करेगी तो एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम इसमें भी क्लोज अपन ले सकते हैं। तो आपको एंटर करना है 5 मिनट की एंगल फिंग पे ग्रीन कलर की, और आपकी एंट्री 30 पिप्स के रिस्क के साथ होगी, और 100 पिप्स का अपन टीपी रखते हैं। और ये इसमें आपको इतने अच्छे अच्छे एनालिसिस देता हूँ, तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आप कोई भी एनालिसिस आने वाले हफ्ते का भूल मतलब मिस ना कर सको। और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे @forex156 मेरा यूज़र नेम है। तो यस यूएसडी कैड में एक लेवल है, आपको एंट्री मैंने बता दी है 5 मिनट की कैंडल पे करनी है। पहले 1 आवर में प्राइस ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर, वो जैसी क्लोज होती है रीटेस्ट पे आपको एंटर कर लेना है। अब बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। वैसे अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई थोड़ा सा एक बुलिश मूवमेंट के साथ एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। कोई भी ट्रेड है नहीं। देखो जो मैंने लास्ट हफ्ते जो ट्रेड दिया था उसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं है। वो ट्रेड अभी भी ऐसे देखा जाए तो वैलिड तो नहीं है, मतलब हाँ वैलिड नहीं है।
ये भी ट्रेड तो यस यूएसडी जेपीवाई में सिर्फ एक ट्रेड है जो मैंने पहले दिया था, पेंडिंग लेवल है वो, उसके अंदर आप हाफ लॉट से एंटर कर सकते हो। मैं आपको वो पेंडिंग लेवल बता देता हूँ एक बार। सो यस यूएसडी जेपीवाई की जो पेंडिंग लेवल की बात कर रहा था मैं, वो ये वाला लेवल है। अगर प्राइस अगर इस लेवल पे अगर मतलब टैप करती है तो अपन एक अच्छा खासा बेरिश मूव देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। तो आप हाफ लॉट से ट्राई करना है इसके अंदर। अच्छा सा 5 मिनट की एंगल विंग पे आपको एंट्री मिल सकती है 30 पिप्स ऑफ रिस्क और 100 पिप्स के टारगेट के लिए। सो ये लेवल है, इसको मार्क कर लेना अपने अपने चार्ट्स में। आपको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं अगले पैर की, जो है यूएसडी जेपीवाई, ये सॉरी यूएसडी जीबीपी यूएसडी, सॉरी जीबीपी यूएसडी है वो लेवल है। सो ये जीबीपी यूएसडी अभी भी कंसोलिडेशन में है तो सही, बट देख लेते हैं। इसमें एक लेवल पेंडिंग है जो ये बहुत टाइम से छोड़ के अभी मतलब रिसेंटली फ्राइडे को ही छोड़ के गया है। सो ऐसी एक लिक्विडिटी थी इसने जो क्रिएट करी मेरे लेवल के ऊपर, और अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। और ये एक अच्छा सा लेवल भी है क्योंकि इधर एक ऐसी इंड्यूसमेंट भी क्रिएट हो चुकी है जो मैंने आपको बता दी है। ये वाली इंड्यूसमेंट की मैं बात कर रहा था। सो ऐसे अगर ये इंड्यूसमेंट क्रिएट है तो ये लेवल टाइप ज़रूर करेगा, मतलब इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी जो भी बोलो, लेवल टाइप करते कि अच्छा 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री करनी है और 30 पिप्स कैंसिल के साथ। ये 1 आवर का लेवल है, 15 मिनट का नहीं है। ऐसे 1 आवर का ये वाला लेवल है, तो ऐसे आप आपके चार्ट में मार्क कर लेना। और अब बात करते हैं अपने अगले पैर की, जो है जीजे। तो जीजे की अगर मैं बात करूँ तो जीजे में कोई भी ट्रेड नहीं है क्योंकि पैर बहुत भयंकर कंसोलिडेशन में, इतना बढ़िया पैर होने के बाद क्या पता है कैसे इतना कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब सोच सकते हो। बट मेरे ख्याल से अभी देखो जीबीपी का, अभी आपको बताता हूँ मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे ले जाके क्या चीज़ की बात करूँगा मैं। तो ऐसे अभी बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी में थोड़ा आप सोच रहे होंगे ये क्या मैंने घटिया सा आरआर बनाया है। सो यस देखो प्राइस अभी मेरे दो लेवल के बीच में खड़ी हुई है, एक इधर ऊपर वाला लेवल और एक नीचे वाला लेवल है। सो यस प्राइस अभी जिस भी लेवल पे पहले टैप करती है वहाँ से एंटर करना है आपको। 5 मिनट की अगर ऊपर कैंडल मतलब ऊपर टच करती है तो 5 मिनट की रेड कैंडल पे आपको एंट्री करनी है, नीचे करती है तो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे आपको एंट्री करनी है। दोनों लेवल्स ये हैं, आपको बता दिए। जहाँ से भी टैप करती है उधर तक आपको होल्ड करना है, ठीक है, उधर तक आप होल्ड करोगे और दोनों में से फिर वहाँ से अगली एंट्री आपको वापस बनानी है। अब जैसे ही देखो अगर प्राइस अगर पहले ऊपर टैप कर लेती है तो आपको ऊपर 5 मिनट की एंगल फिंग कैंडल से एंट्री करनी है नीचे वाले लेवल तक, और अगर पहले नीचे टैप करती है तो फिर आपको ऊपर वाले लेवल पे हाफ लॉट से एंटर करना है। उधर मतलब रिस्क मत लेना क्योंकि प्राइस अभी बुलिश मोमेंटम में, तो शायद तक कि बेरिश मोमेंटम एक्सेप्ट करे। सो यस यूरो यूएसडी का मैंने आपको प्लान समझा दिया। अब बात करते हैं एयूडी यूएसडी की। तो एयूडी यूएसडी की बात करें तो इसमें एक 1 डे का लेवल है। तो इस 1 डे के लेवल पे आप डायरेक्ट एंटर तो कर नहीं सकते, तो आपको मैंने एक छोटा सा 1 आवर का एक लेवल निकाला है, वहाँ से आपको एंट्री करनी है क्योंकि 1 डे के लेवल बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो 1 आवर का लेवल ये मैंने निकाल लिया है। अगर प्राइस अगर इस लेवल पे टैप करती है तो आप एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम बना सकते हो उसके अंदर। सो यस आप एक अच्छा सा यहाँ पे एंट्री हो जानी चाहिए आपकी 5 मिनट की रेड मतलब 5 मिनट की ग्रीन एंगल फिंग कैंडल पे आपकी एंट्री होनी चाहिए 30 पिप्स ऑफ वैसल। और टारगेट बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं, मतलब बहुत बड़ा टारगेट मैं दे रहा हूँ 300 पिप्स का, क्योंकि डेली का लेवल है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम दे, क्योंकि डेली का लेवल छोटा मोटा लेवल नहीं आता। डेली के लेवल से बड़ा तो मतलब क्या ही लेवल होता है, फिर तो वीकली मंथली तो कब बनते हैं तो राम जाने, बट डेली का एक लेवल अच्छा लेवल होता है, ये चीज़ होती है। सो यस ये बात कर ली अपने ए यू डी यू एस डी की। अब बात करते हैं बीटीसी में एक थोड़ी सी गंदी बात हो गई अपने साथ। मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते टाइम एक ये लेवल ढूंढा था, बट यस दिक्कत ये हो गई ये लेवल पहले ही प्लेट हो गया, अब मेरे को नया लेवल ढूंढना पड़ा है। सो यस मैंने ये वाला एक लेवल ढूंढा है। तो प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज करती है तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है और प्राइस अभी उस लिक्विडिटी को हंट करेगी ऊपर जाके, और प्राइस अभी बुलिश मोमेंटम में है। सो यहाँ इधर एंट्री कर सकते हो 40 पिप्स ऑफ रिस्क और 100 पिप्स का टारगेट होगा। सो यस ये बीटीसी का प्लान मैंने आपको समझा दिया है। 100 200 पिप्स आप अच्छा सा ट्रेल कर सकते हो, 30 पिप्स से आपको रिस्क फ्री कर देना है। आप क्वांटिटीज बुक, उसके बाद आपकी मर्जी पड़े उतना ट्रेल करो, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी आप रुक सकते हो उतना आप ट्रेल कर सकते हो इसको। सो यस ये बीटीसी की बात होगी। गोल्ड की वापस आपको मैं समझा देता हूँ आपको क्या करना है। तो गोल्ड में आपको समझा देता हूँ। तो गोल्ड में जैसे कि थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ऊपर वाला लेवल किस चीज़ का है। तो देखो अगर प्राइस अभी जहाँ पे है वहाँ से 1 आवर में अगर प्राइस अगर क्लोज करते टाइम ऊपर वाला लेवल टच कर लेती है तो आप वहाँ से 5 मिनट की एंगल फिंग की एंट्री बनाओगे टिल दिस लेवल। और इस लेवल पे आने के बाद अगर प्राइस अगर एक 5 मिनट की ग्रीन एंगल फिंग बनाती है तो आप ऊपर वाली एंट्री एग्जिट कर देना पूरी की पूरी। उसके बाद यहाँ से नई एंट्री बना के बाइंग के लिए बैठना
और उसके बाद आप एक 200 पिप्स के टीपी आप कैप्चर कर सकते हो इधर से, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, और नीचे जो मैंने लेवल दे रखा है उधर तक अगर प्राइस जाती है तो आपको नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आपको वहाँ से सेलिंग के लिए बैठ जाना है। बस ये ऊपर वाले लेवल इधर कन्फ्यूजन था, तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको कैसे एंट्री करनी है इधर। और अगर प्राइस अगर डायरेक्टली नीचे आ जाती है बिना ऊपर क्लोज करे कुछ हरकत करे, तो आपको नीचे सेलिंग के लिए बैठ जाना है उस नीचे वाले लेवल से, सीधी बात है। कोई इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई दो चीज़ नहीं है। और अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ में अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस हफ्ते की 2 पेयर्स के अंदर, तो आपको मैं न्यूज़ बता देता हूँ। तो बात कर लेते हैं जीबी क्या बोलते हैं जेपीवाई की। तो जेपीवाई में बैंक हॉलीडे मंडे को, तो ध्यान से ट्रेड करना, हर कुछ ट्रेड मत कर लेना। यूएसडी की बात करते हैं, वेडनेसडे को यूएसडी में फेडरल के रेट्स आने वाले हैं 11:30 बजे, तो वो डिसाइड करेगा गोल्ड का आने वाला क्वार्टर कैसा है और ये थर्ड क्वार्टर का लास्ट मंथ कैसा जाएगा, कैसी क्लोजिंग देगा। सो यस, ये चीज़ डिसाइड करेगा फेडरल के फंड रेट्स डिसाइड करने वाले। और जीबीपी की बात करूँ तो जीबीपी में सीपीआई का ईयरली डेटा आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उधर भी आप ध्यान से ट्रेड करना। और बस ये कुछ न्यूज़ है। और यूएसडी के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हर थर्सडे को आता है, तो अच्छी खासी इधर भी मोमेंटम मिल सकती है, देख लेना आपके हिसाब से। बाकी मैंने आपको समझा दिया है सब कुछ। सो यस, अपना एनालिसिस इधर ही ख़त्म होता है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग ज़्यादा देख नहीं रहे हो, अपने दोस्तों को शेयर वगैरह करो। और एक ये चीज़ मैंने लिखी हुई है मेरे लिए कि ऑलवेज टेक कैंडिडेट एंगल्फिंग कैंडल, रूल है मेरा, तो रूल है। और डिसिप्लिन के साथ होल्ड करो 30 पिप्स के लिए, और 60 पिप्स आप मत होल्ड कर लेना, क्योंकि 60 पिप्स मुझे पता है मेरा कौन सा लेवल 60 पिप्स चलेगा। बाकी आप 30 पिप्स से आप तो 1:1 कट कर दिया करो, और 30 पिप्स का ऐसे ही लिया करो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, कोई ऐसे उससे ज़्यादा कम नहीं लेना। 1-2 पिप का फ़र्क हो सकता है, बट ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। सो यस, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ अगले वीक।